हाँ मैं बोल दूंगी। धन्यवाद। नमस्ते सर, मिस्टर कुकरेजा ने फाइल दी थी, मैं ले आई। ठीक है, मैं रीड कर लूँगा। और सर ये 2 लाख रुपए भी ले लीजिए। 2 लाख किस बात की? किसी की पेमेंट आनी थी? जी नहीं, किसी की पेमेंट नहीं आनी थी और ना ही किसी पार्टी को हमें पेमेंट करनी थी, बल्कि ये पैसे तो आपके गांव से, रामपुर से 2 लोग आए थे, वो देकर गए हैं। क्या बोला तुमने? रामपुर? जी हाँ, आपका गांव रामपुर, वहाँ से 2 लोग आए थे, एक माता जी थी और एक भाई साहब थे। वहीं आकर देकर गए थे और बोल रहे थे कि ये पैसा आपको दे देने के लिए। मनशी कौन थे? उनका नाम पूछा तुमने? कहाँ से क्यों आए? 2 लाख रुपए क्यों दिए? किसी ने कुछ नाम बताया कुछ? हाँ सर, उन्होंने मुझे अपना नाम तो बताया था, लेकिन मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा सर। याद करने की कोशिश करो। हाँ, शायद माता जी का नाम था सुलेखा और भाई साहब का नाम था संजय। हाँ याद आ गया, हाँ उनका नाम तो यही था और उन्होंने मुझे बताया था कि वो आप ही के गांव से हैं और पड़ोसी हैं वो आपके। वो सुलेखा चाची हैं आपकी और वो भाई लगते हैं कोई आपके पड़ोस के। तो वो बोल रहे थे कि उनका यहाँ से आना हुआ तो वो आपके शहर आए थे और आप ही के ऑफिस के बाहर खड़े थे। मैंने तो उनको कहा कि आप प्लीज अंदर आ जाइए, ऑफिस में वेटिंग एरिया है, वहाँ बैठिए, चाय कॉफी पीजिए, इतने में आपको बुला के लेके आती हूँ। बस उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। मैंने उन्हें कम से कम 6-7 बार रोकने की कोशिश की सर, लेकिन उन्होंने एक ना मानी। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने सोचा भी था कि आपको कॉल करके बुला लूँ, लेकिन वो लोग शायद थोड़ी जल्दी में थे। वो कह रहे थे कि उनकी ट्रेन है शाम की, अगर वो वापस गाँव नहीं गए तो वो लेट हो जाएंगे। वो और कोई नहीं, मेरी चाची नहीं है, वो मेरी माँ है वो। और वो संजय, वो मेरे बड़े भैया हैं। तुमने मुझे कॉल करके बुलाया क्यों नहीं? मैं आता ना, वो कहाँ गए हैं? उनका रोका क्यों नहीं तुमने यार? वो आपकी चाची नहीं है, माँ है आपकी। लेकिन अगर ऐसा है तो उन लोगों ने मतलब झूठ क्यों बोला? मतलब वो सच भी तो बता सकते थे ना। और अगर वो आपकी फैमिली थे तो आपसे वो मिलने क्यों नहीं आए? झूठ बोलने का कारण नहीं है। आप मुझे कुछ साल पहले भैया ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया था और शायद अब समझा मैं क्यों निकाला है। वो शायद यही चाहते थे कि मैं नाकारों की तरफ घूमूं ना, मैं अपनी लाइफ में सक्सेस करूं। और आज ये जो भी कुछ है ना, तो मेरी कंपनी में काम कर रही हो, अदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हो और मैं अपना नाम लेके बैठा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े भैया की वजह से, अपनी माँ की वजह से। आज इतने सालों बाद वो मेरे पास आई है 2 लाख रुपए देने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा पैसे क्यों दिए और मुझसे मिलके क्यों नहीं गए। कितनी देर होगी बात करे हुए? लगभग आधा घंटा तो हो ही गया है। वो रेलवे स्टेशन भी पहुंच गए होंगे अब तक तक। मुझे अब बता रही हो, तुम्हें कॉल करना चाहिए था ना। तुम मेरी बात सुनो, आज जितने भी मेरी मीटिंग्स है ना, सबके सब कैंसिल करो। तुम हैंड ओवर कर रहा हूँ मैं, तुम संभालना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ अपनी माँ से। लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। 6 मीटिंग्स है। अगर पार्ट 4 देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।